इंदौर नो डाउट सर एक ब्लेस्ड सिटी है, जैसा आपने भी बताया था, और काफ़ी इनोवेशंस पे फोकस रहती है। लोग भी यहाँ के काफ़ी मिलनसार होते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे को जल्दी। बिल्कुल। तो ये सारी क्वालिटीज़ इंदौर के रियल एस्टेट मार्केट को तो बूम करेगी। मेरा जो अगला सर मैं जो जानना चाह रहा था कि प्राइवेट एंटिटी को मैंने कुछ काम करते हुए देखा, इनोवेशंस पे ज़्यादा काम हो रही है, लेकिन जब मैं सेकंड साइड पे जाता हूँ जो बट ऑब्वियस अथॉरिटी वाली होती है, तो कई बार मुझे वो इनोवेशंस, वो इंटेंसिटी नहीं दिखती है, जिस कारण शायद आप भी सफ़र करते होंगे। बात करूँ मैं, क्योंकि वो इंफ्रा समवॉट रिलेटेड है तो वो सफ़र तो करना ही होगा। तो क्या वो कोलैबोरेशन है आपका अभी अथॉरिटीज़ के साथ? आपकी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, रियल एस्टेट। देखिए, हम कोशिश करते हैं, एक संस्था है बिल्डर्स की, क्रेडाई। तो वो एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड होता है। गवर्नमेंट भी जब अर्बन प्लानिंग करती है, जब शहर के विकास की बात होती है, मास्टर प्लान की बात होती है, तो उसमें बिल्डर्स को भी क्रेडाई के जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट या जो भी पोस्ट होल्डर्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है, उनसे बात की जाती है, वो उनके भी विचार सुने जाते हैं। परेशानी कहाँ आती है ये तो मतलब आप और मैं हम सभी जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है तो बोलते सभी हैं, सभी अपने सुझाव देते हैं। अब जो वहाँ प्लानर बैठे हैं वो कितने कैपेबल हैं, सबसे पहला सवाल तो ये होता है। आपने 100 लोगों को बुला लिया, 100 लोगों से उनके विचार ले लिए, 100 लोगों ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से आपको सुझाव दे दिए। अब हमारे देश में भी कई अच्छे अर्बन प्लानर हैं, अभी हमने विदेशों से भी अर्बन प्लानर्स को बुला के बात की है। अब समस्या क्या होती है, हम प्लानिंग के लिए बुला तो लिया, पर प्लानिंग करना विजन के साथ, इनोवेशन के साथ, और फिर एग्जीक्यूशन, तो हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं। हमने बुला लिया, सिंगापुर से एक हमने अर्बन प्लानर बुला लिया, उसको हमने टेंडर दे दिया कि भैया ये प्लान करना है 2050 के हिसाब से इंदौर सिटी को। वो अर्बन प्लानर आए भी अलग अलग देशों से, उन्होंने आके देखा, सबने अपने अपने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। उसके बाद क्या हुआ वी डोंट नो, जितना अखबारों में आया उतना हमने पढ़ लिया, कहीं भी वो पब्लिक नहीं हुआ कि क्या सुझाव आए, क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की। ये हमारे यहाँ हाइड किया जाता है, मतलब ये चंद ही लोगों को मालूम होता है कि अब इंदौर शहर किस दिशा में बढ़ने वाला है, कहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है। ये पब्लिक होना चाहिए। ये पब्लिक कब होता है, जब गवर्नमेंट मास्टर प्लान पास कर देती है, फिर हमको मालूम पड़ता है कि साहब ये एरिया ग्रीन बेल्ट है, ये इंडस्ट्रियल है, ये कमर्शियल है, ये रेजिडेंशियल है। इसमें फिर वो पॉलिटिकल इंटरवेंस होता है। ये सर आपने एक बड़े पर्सपेक्टिव की बात की, लेकिन मैं थोड़ा सा एक फोकस उस चीज़ पे लाना चाह रहा हूँ कि आपने बनाया अपोलो डीबी सिटी, एक क्वालिटी लाइफ है, अंदर प्रीमाइसेस भी अच्छा है, इंफ्रा भी आपने दिए, एमिनिटीज़ भी दी, लेकिन मुझे जब बाहर निकलता हूँ मैं इस अपोलो डीबी सिटी गेट के बाहर, तो मुझे जो इंफ्रा मिलता है, मतलब लाइफस्टाइल मैंने ली है, बट ऑब्वियस वहाँ तक मुझे रोज़ आना जाना है। जैसे अभी उस पर्टिकुलर रोड पे तो काफ़ी सारे इश्यूज हैं कि एक सिंगल लेन रोड है, डबल होने के बाद भी सिंगल पे ही चलते हैं लोग, जो एक ब्रिज है वो नहीं बन पा रहा है। तो ये चीज़ें कितनी आपके प्रोजेक्ट के और मुझ जैसे बायर के, जिन्होंने पूरी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी आपको अपनी जिंदगी की सारी पूंजी, जमा पूंजी लगा देता है आदमी, तो वो क्यों इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करे कि मुझे घर से ऑफिस तक जाना है तो मुझे ये फेस करना है डेली। बोलना नहीं चाहिए आशीष भाई, पर आपने बोला है तो मैं बताता हूँ, हमारी आदत हो गई ये सब झेलने की, आज से नहीं, बचपन से। मुझे नहीं पता आपने बैलगाड़ी से सफ़र किया कि नहीं किया, पर मैंने किया हुआ है गाँव में। तो बैलगाड़ी से सफ़र करने वाले को टूटी फूटी सड़क दे दो तो वो तो खुशी होगा ना। पर जब एक तरह से हम लाइफस्टाइल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर क्या है, चलो मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं, 20 साल पहले ले जाता हूँ। 2000 से लेके 2005 का दौर याद करके देखिए आप, मध्य प्रदेश में ना सड़कें थी ना बिजली थी। अब उससे अगर आप कंपेयर करो तो हमको ये बताया जाता है कि भाई तुमको 2003 में तुम्हारे पास सड़कें नहीं थी, आज तुम्हारे पास सड़कें, ठीक है टूट फूट गई, ठीक कर देंगे। तुम्हारे पास बिजली नहीं थी, आज तुमको बिजली मिल रही है। तो हमको सप्रेस किया जाता है और हम भी मान लेते हैं ठीक है यार हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है तो 150 लोग इकट्ठे होते हैं, पार्षद को घेरते हैं, सड़क पे धरना देते हैं, फिर नगर निगम आती है, थोड़ा बहुत काम करती है, लिपा पोती हुई, चलो। मैं कहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका देखिए, उनके यहाँ ये ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके यहाँ 5 साल 10 साल में उनका एक मेंटेनेंस का सिस्टम है, एक चेक का सिस्टम है, क्वालिटी चेक का सिस्टम है। वो सड़क बनाते हैं अगले 15 साल 20 साल 25 साल के लिए। हम सड़क बनाते हैं 5 साल के लिए कि 5 साल बाद सड़क खराब होगी, फिर हमें वोट मिलेंगे, सड़क के नाम पे वोट मांगेंगे।
ये वजह है हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होने की। बस इसका एक कोई वे आउट नहीं निकल सकता कि सर, देखो, कोलैबोरेटिव कि जब प्रोजेक्ट मान लो, जैसे मैं उस पर्टिकुलर लेन की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो एक बहुत ब्यूटीफुल लेन है, लेकिन जब मैं ऊपर देखता हूँ तो सब कुछ खूबसूरत है, जब मैं नीचे देखता हूँ तो सब कुछ खराब है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो स्मार्ट रोड में सैंक्शन है। क्योंकि वो सर एक MR10 से मजा खत्म हो रहा है MR11 वहाँ को रहने कनेक्ट का। करने वाला रोड है वो। ओके। और 2008-9 में जब वो परमिशन मिली थी हाई राइज की इस एरिया में निपानिया में, तो उस रोड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ओके कि 30 मीटर वाइड या 40 मीटर वाइड रोड है वो, और जिसमें 4 लेन रोड, साइकिल ट्रैक, ग्रीन बेल्ट, एवरीथिंग इज प्लान्ड। और उसकी कुछ डेडलाइन थी कि इतने टाइम में बनेगा, जैसे आपके प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन आती है। दिस इज द प्रॉब्लम कि आपने तो कि प्रोजेक्ट बिल्डर, प्राइवेट टाइमली बिल्डर कंप्लीट जब कर रेरा दिया। में रजिस्टर्ड होता है तो ही हैज टू सबमिट अ डेडलाइन कि साहब मैं 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा या 5 साल में करूंगा। पर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने रोड प्रपोज कर दिए हैं, तमाम सारी स्कीम्स हैं जो आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले डिक्लेयर हो गई थी, पर आज तक उसमें डेवलपमेंट नहीं है। इस मामले में अगर आप देखेंगे तो इधर मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने जैसे चंडीगढ़ है, बेंगलोर है, वहाँ पे गवर्नमेंट पहले सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, बाद में बिल्डर अपना काम शुरू करते क्योंकि हैं। ये चीज़ मैं सर अभी नवी मुंबई में देख के आया, मैं करीब 7 दिन हफ्ता भर रहा, वहाँ रोड्स पहले से ही बन चुकी हैं। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पहले का गवर्नमेंट ने पूरा कहा और infrastructure फिर बिल्डर्स even- को बोला है कि अब आप यहाँ पे अपने कंसेप्ट लेके आइए। इवन इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, सब कुछ बना है, और अब वहाँ पर स्काई स्कैपर बिल्डिंग्स बन रही हैं। यस, तो ये चीज़ हमारे यहाँ कैसे होगी, कब होगी? ये तो क्या एक जो वो approach- हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको इस बारे में सोचना होगा। वो जिस दिन इस पे ईमानदारी से और सीरियसली मतलब सोचना शुरू करेंगे तो कोई वजह नहीं कि इंदौर को आप एक बेहतर शहर के रूप में देखें। और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हमें अंदर हमारे घर के मिल रही है, वही क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें बाहर भी मिले। आप शायद मतलब एक बायर तो शायद यही फोकस करके और यही माइंडसेट बना के उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है या खरीदता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम घर में तो सब प्रॉपर है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस, इसके लिए भी इंदौरियों को थोड़ा जुनूनी होना पड़ेगा, पागलपन दिखाना पड़ेगा अपना। मतलब हमें जो इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार लोग हैं उनको थोड़ा सा जगाना पड़ेगा कि नहीं साहब अब ये नहीं चलेगा कि सड़कें हर साल बारिश में टूट जाती हैं, ड्रेनेज नहीं है। और हम बात कर रहे हैं, मतलब खुद गवर्नमेंट कह रही है कि हम शायद 40 लाख के आसपास ऑलरेडी हैं, और अगली जनगणना 2031 में अगर होती है तो शायद हम 50 लाख के ऊपर होंगे। कंसर्न सर मुझे बस इसीलिए था क्योंकि, और आपसे डिस्कशन करने का मोटिव भी यही था कि इंदौर का जो मार्केट है ना वो बहुत बढ़िया दिखता है, बूम है, हर जगह सब कुछ खुशियाँ हैं, लेकिन जब मैं ग्राउंड पे उस चीज़ को फिर देखता हूँ कि जो ऑलरेडी कंप्लीटेड एरिया है वहाँ पर भी अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लैग कर रहे हैं। तो कैसे, अगर ये वास्तव में सारा यूज़र आ भी गए इंदौर, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे जो एग्जिस्टिंग लोग हैं? मुझे पता नहीं क्यों आशीष भाई लगता है जैसे आप हम कहते हैं मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल है, पर वो सारी सड़कें फ्री नहीं हैं, सारी टोल रोड हैं। अब ये टोल रोड क्यों नहीं टूटती हर साल? नहीं टूटती हैं क्योंकि 15 साल के लिए उनके पास होता है। वो अगर ख़राब बनाएंगे तो उनको हर साल उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, तो वो व्यवस्थित बनाते हैं। तो वो PPP मॉडल पे भी हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। तो मुझे लगता है अर्बन में भी शायद अगर ये मॉडल आ जाए तो कुछ सॉल्यूशंस तो हमारे लिए सॉल्यूशन पॉसिबल निकल सकता है कि हम जो मेजर सड़कें हैं, जैसे हम सुनते हैं MR10, MR5, MR11, MR12, RE1, RE2, ये सारे मेजर रोड्स हैं। अगर इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड्स का इशू है, नो डाउट, वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उस पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते।